ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। अधिक से अधिक शेयर और अधिक से अधिक लोगों तक लिंक भेज दें। आज हम सभी सितंबर माह के अखंड ज्योति में प्रकाशित परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी उपासना का आधार इस विषय पर चर्चा करेंगे। परम वंदनीय माता जी के व्याख्यानों की यह विशिष्टता है कि वे न केवल साधना पथ के पथिकों को जीवन जीने का मर्म बताती हैं, वरन यह पथ उनके लिए भी प्रशस्त करती हैं जो जीवन की साधारणताओं में उलझे हुए हैं। अपने इस विशिष्ट उद्बोधन में परम वंदनीय माता जी सभी साधकों के लिए उपासना का आधार स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि मनुष्य के भीतर शक्तियों के असीम भंडार सुरक्षित हैं, परंतु वे उसी को हस्तगत हो पाते हैं जो अपने अहंकार को विलगना जानता है, जो स्वयं के अभिमान व अहंकार से रहित कर पाता है एवं जिसके जीवन में पवित्रता का समावेश हो पाता है, वही उन शक्तियों को प्राप्त करने की सामर्थ्य विकसित कर पाता है। परम वंदनीय माता जी कहती हैं कि हर साधक को इसी पथ को अपनाना चाहिए एवं इसे उपासना का वास्तविक आधार समझना चाहिए। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। अबोध बच्चे की तरह उपासना। एकलव्य ने केवल एक का द्रोणाचार्य का पल्ला पकड़ा था। द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर एक आसन पर बैठा दी थी और उसी से वह अर्जुन से ज्यादा धनुर्विद्या सीख गया था। अर्जुन से ज्यादा धनुर्विद्या उसके अंदर आ गई। मुझे आपसे एक ही निवेदन करना है कि आप 9 दिन के लिए आए हैं, ये लड़कियां आई हैं, तो आप मन लगा करके एक अबोध बच्चे की तरह से उपासना कीजिए। आप मान करके चलिए कि हम माँ की गोद में बैठे हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ की गोद के अलावा उसको और कोई याद नहीं होता, और कोई दूसरी गोद में ले ले तो रोने लगेगा। अगर माँ गोद में ले ले तो प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि माँ उसको पालती है, पोषण देती है। आप तो वही खाइए जो माँ दे। इसी वातावरण में आप घुलिए रहिए ताकि आप और परिपक्व होते हुए चले जाएं। आप बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे तो आपका ध्यान बटेगा, क्योंकि इस वातावरण से आप अलग हो गए। इस वातावरण से आप अलग हो गए हैं तो जहां कहीं भी आप जाएंगे, बाहर का जो वातावरण है वो सारा का सारा आपको प्रभावित करता हुआ चला जाएगा। कहीं आप मरघट में कभी चले जाइए तो आपके ऊपर थोड़ी देर में वैराग्य छा जाएगा, जबकि आपने वहां कोई चिता नहीं देखी है, फिर भी वैराग्य छा जाएगा। जुआरियों में आप बैठिए तो आप खेल नहीं रहे हैं, लेकिन उससे प्रभावित हो रहे हैं, और कभी न कभी दो हाथ कर ही लेंगे। वातावरण का प्रभाव अब नहीं करेंगे, फिर कर लेंगे और लोग पकड़े जाएंगे तो आप भी पकड़े जाएंगे। कैसे? हम तो नहीं खेल रहे थे, खेल तो दूसरे रहे थे, बैठे तो आप भी थे। आप थोड़े दिन शराबियों में बैठ जाइए और बैठ करके देखिए, आप जरूर शराब पीने लगेंगे, निश्चित रूप से पीने लगेंगे। चाहे आप कैसे भी हों, जरूर आप शराब पीने लगेंगे, क्योंकि आप उस वातावरण से प्रभावित हो गए। आप यदि शराब पीने लगें तो ये वातावरण का प्रभाव है जिसकी अभी मैं बात कह रही हूं। वातावरण एक ऐसा कारक है जहां भी जो चीज होती है उसी के अनुरूप ढल जाती है। जैसे यहां हमने आपके लिए वातावरण बनाया है, ऐसा वातावरण आपको पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं मिलेगा। उपासनाओं से जो वातावरण यहाँ बना है, यहाँ कितने पुरस्चरण होते रहे हैं। यहाँ अखंड दीपक है, यहाँ गुरु जी की शक्ति है। हम यहाँ बैठे हैं, इतनी शक्ति जहाँ विद्यमान हो तो वहाँ कितना बढ़िया सुंदर सुंदर वातावरण होगा। हम ये आंतरिक अनुभव की चीज है, ये कहने की नहीं है।
बल्कि अनुभव करने की है। भगवान की शक्ति, जब भगवान की शक्ति आती है और भगवान हमारे निकट आता है तो व्यक्ति में परिवर्तन होता हुआ चला जाता है। वह बदलता हुआ चला जाता है, ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा और दूसरों को ऊंचा उठाता हुआ चला जाएगा। साधक की पहचान है कि कितने अंशों में भगवान उसके अंदर आया, ये उसकी संवेदना और उसकी श्रद्धा बताएगी। जिस तरीके से मीरा के साथ भगवान खेलता था, सूरदास के साथ चलता था, बंदा बैरागी के साथ था, अनेक ऋषियों के, अनेक संतों के ढेरों उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर हम रोमांचित तो हो जाते हैं, पर रोमांच होकर के ही रह जाता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम आगे को बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें उनसे प्रेरणा पाना चाहिए। कबीरदास और रैदास एक ही समय में दो संत हुए हैं। जब तक जीवित रहे दोनों ने साथ काम किया है। कबीर ने कहा, मैं तो विश्राम पाऊंगा और हरि मेरी सेवा करेंगे। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। मैं विश्राम पाऊंगा और भगवान मेरा स्मरण करेंगे। क्यों? क्योंकि वे भक्त थे। सारी जिंदगी उन्होंने भगवान के निमित्त ही लगा दी थी। कबीर ने एक और दोहा कहा है, और ये कहा कि भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए, निर्मल और पवित्र। जब तक उसका हृदय पवित्र निर्मल नहीं होगा तो भगवान क्यों मिलेगा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने कहा कि कबीर कबीर कहता हुआ पीछे पीछे भगवान फिरता है, उसकी पीठ सहलाता है। बेटे, इसी तरीके से गुरु जी के बारे में भी यही बात है कि उनके दाएं बाएं आगे पीछे हर समय गायत्री माता और उनके गुरु उनके साथ साथ रहते थे। सोने में उठने में हर समय उनके साथ रहते थे। उनका ऐसा कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु एक तरफ और मेरी गायत्री माता एक तरफ सोती हैं। एक तरफ मेरे गुरु सोते हैं और बीच में मैं सोता हूँ। ऐसा अनुभव होता है। हमें लगा कि हाँ, ऐसा ही होता है। वास्तव में होता ही होगा, क्योंकि वे उस रंग में रंग गए थे। जन जन की गायत्री। जब व्यक्ति रंग जाता है तो उधर ही सोचेगा, उधर ही विचार करेगा। उन्होंने उधर को ही विचार किया। गायत्री को जन जन की गायत्री माता बना दिया। उन्होंने गायत्री माता को सारे विश्व में फैला दिया। हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे विश्व में गायत्री माता फैलती हुई चली जा रही। क्यों फैलती हुई चली जा रही है? क्योंकि उन्होंने उनके ही निमित्त जिया है। उनके ही निमित्त उन्होंने कार्य किए तथा पीड़ा और पतन का उन्होंने अपनी छाती से लगाया और उसके निवारण के लिए सारी जिंदगी प्रयास करते रहे और उसी की खोज में लगे रहे। किस तरीके से पीड़ा और पतन का निवारण हो। और कोई पीड़ा पतन के निवारण के लिए निकलता है क्या? नहीं, वो नहीं निकलता। उन्होंने हजारों कष्ट उठाए, हजारों कठिनाइयां झेली, लेकिन झेलते हुए भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। ये नहीं कहा कि हमको अमुक कठिनाइयां हैं, अमुक दिक्कत है। क्योंकि जिस किसी के कष्ट और कठिनाइयों को अपने ऊपर लिया जाए तो बदले में आखिर कुछ तो चुकाना ही पड़ेगा। कर्ज लिया है तो या तो बेटा चुकाए, नहीं तो पिता चुकाए। कोई तो चुकाएगा ही। जब उनकी पीड़ा में, दुख कष्ट में शामिल हो गए और उनके निवारण के लिए कुछ करेंगे तो कुछ तो चुकाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके निवारण के लिए यदि किया तो अपने ऊपर उठाना भी पड़ेगा। कई बार उन्होंने ऐसे कष्ट, साध्य कष्ट उठाए जिनका वर्णन मैं आपके सामने नहीं कर रही हूं, और न कोई मैं ये एहसान बता रही हूं कि उन्होंने आप लोगों के लिए किया। आपको भी मिशन के लिए कुछ करना चाहिए। ये आपका फर्ज और कर्तव्य है। आपको मिशन के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। आपको नारी जागरण का काम करना चाहिए। आपको झोला पुस्तकालय लेकर के आगे निकलना चाहिए। और जहां जहां अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, अश्वमेध में भाग लीजिए। उसको सफल बनाने के लिए उसमें जो कुछ भी योगदान हो सकता हो उसमें योगदान देना चाहिए। ये तो आपके फर्ज और कर्तव्य हैं। इन बातों को मैं क्यों कहूं, मैं क्यों कहने लगी? मैं तो एक ही बात कह रही हूं कि जो भी आपके कष्ट और कठिनाइयां होंगे, उनके निवारण के लिए जो भी कुछ कर सकते होंगे, जितना भी कर सकते होंगे, आप सही मानना जरूर करेंगे। और आपको अनुभव भी होगा। आप तो इस वातावरण में रहिए। बेटे, अभी मैं वातावरण का महत्व बता रही थी कि जहां कहीं भी आप देखिए, जैसे वलसाड़ में चीकू ज्यादा होता है, और जगह होता तो होगा पर ऐसे ही होता होगा। वहां की जलवायु, वहां के वातावरण उसके अनुकूल है।
और संतरा नागपुर में होगा, केला दूसरी जगह ही होगा, अमरूद इलाहाबाद का ही होगा। हमने आपके लिए वातावरण बनाया है जिसमें रह करके आप यहां से संतोष, शांति और शक्ति लेकर के जाइए। अपने को बदलिए। आप यहां से प्रसन्नता लेकर के जाइए। आप अपने को यहां से बदल करके जाइए। आप तो बदलना ही नहीं चाहते, तो फिर बताइए कि आप किस तरीके से पाएंगे। अपने को बदलिए। जो भी आपके दुर्गुण हैं, जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों का निष्कासन कीजिए। आपको दो कागज मिलेंगे। एक में जो भूलें आपसे जाने या अनजाने में हो गई हैं, उन भूलों को लिखना। दूसरे में जो भी आपकी कष्ट कठिनाइयां हैं, उनको लिखना। हम उन्हें पढ़ेंगे और जो कुछ भी आपकी मदद कर सकते होंगे, हम वो मदद करेंगे। कितना होगा हमें नहीं मालूम है। आपके हिस्से में कितना आएगा, जितना आपके हिस्से में आ जाएगा उतना आपका हो जाएगा। पर आप अपनी मनोकामनाओं को यहाँ निकाल दें। इन 9 दिनों के लिए तो विशेष तौर से निकाल दें। फिर आप यहाँ से बाउंड्री से बाहर जाएं। फिर आपकी इच्छा है। हम तो यही कहेंगे कि हमेशा के लिए ही अपनी चिंता, जिसमें आप घुलते जा रहे हैं, आपके ऊपर टेंशन है, न मालूम काहे का टेंशन है, उसे यहीं छोड़ कर जाइए। सारे हिंदुस्तान का भार इन्हीं के ऊपर है क्या? सारे टेंशन को आप यहाँ छोड़ करके जाइए, चाहे आप में से कोई भी हो। बेटियों, आपको भी बहुत मुकाबला करना पड़ेगा। नारी में बड़ी शक्ति है। उस शक्ति का क्या कहना। नर के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है जितनी महिला के अंदर होती है। जो आंकड़े पाए गए हैं उनमें जीवनी शक्ति महिलाओं में ज्यादा पाई गई है। जबकि महिला कष्ट उठाती है, बच्चे होते हैं तो मरती नहीं है, वरन उसकी सब गति हो जाती है। कितना कष्ट उठाती है, बच्चे को पालती है, घर वालों की सबकी सुनती है, सास की सुनती है, ननद की सुनती है। पति जो है सो बेताज का बादशाह है। वो आया तो एक बंदा उठाता है, एक रखता है। क्या कहता, क्या कहना है, वो तो बादशाह है ना। इतनी सहिष्णुता नारी के अंदर होती है। दयालुता भी नारी के अंदर होती है, ममत्व भी नारी के अंदर होता है। नारी के दो रूप हैं, दो स्वरूप नारी के होते हैं। एक होता है उसका ममता लिए हुए जो दोष और दुर्गुण है, उन पर पर्दा डालती रहती है। हम अपना आपा क्यों बिगाड़ें, हम क्यों बुरे बने, ये बुरा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि हम भी बुरे बन जाएं। हमको बुरा नहीं होना चाहिए। वो बेचारी, उसको सारी जिंदगी खेती हुई चली जाती है। ये उसका त्याग है, ये उसकी ममता है। एक स्वरूप है उसका पत्नी का जो कदम से कदम मिला करके चलती है। जैसे आप हमको ही देख लीजिए। हम दोनों एक और एक 11 बनकर रहे, और अभी भी उनकी शक्ति विद्यमान है। इसलिए एकाकी होते हुए भी हम इतनी लंबी छलांग मारने की कोशिश करते हैं कि हम मिशन को कहां से कहां ले जाएंगे। क्योंकि हम मिशन के लिए समर्पित हैं। उनके लिए समर्पित हैं जो हमसे कह रहे थे कि हम इन लाखों बच्चों को तुम्हारे भरोसे छोड़े जा रहे हैं। भावुक होकर तुम ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे ये बच्चे बिलखते रह जाएं। मैंने वही बात अपने पल्ले में बांध ली। मैंने कहा नहीं, जो आपने कह दिया है वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन एक भगवान को मैंने जरूर देखा है। विश्व मानव के रूप में भगवान को मैंने देखा है। वो भगवान तो बुलाने पर आता भी नहीं है, पर ये भगवान तो हमें आशीर्वाद भी देता है। ये भगवान हमें ऊंचा भी उठाता है, सब कुछ करता है, और इस भगवान के लिए हम जो कुछ भी करेंगे वो भी कम है। हम आगे निरंतर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कहाँ कहाँ अश्वमेध होते हुए चले जा रहे हैं, जबकि शरीर इतना गवारा नहीं करता और बुढ़ापा भी आ गया है। पर मैं उस बुढ़ापे को नहीं मानती जो शरीर का बुढ़ापा है। मन की हिम्मत के सहारे अभी मैं कहां से कहां पहुंचती हूँ, चली जा रही हूँ। मेरे घुटने तो काम नहीं करते हैं, अब थोड़ा कम करते हैं। बाकी का शरीर मेरा ठीक है। बाकी शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, घुटने में थोड़ी सी परेशानी है। बुढ़ापे में कुछ न कुछ तो होता ही है, पर इतने भर भी हिम्मत रखते हैं। कहाँ से कहाँ, लंदन में अश्वमेध होगा, वहां जाऊंगी, अमेरिका में होगा, वहां जाऊंगी, जबकि 20 घंटे तो हवाई जहाज में बैठे रहना पड़ेगा।
बाबा, हवाई जहाज में बैठना अलग है और तखत पर बैठना अलग बात है। तखत पर बैठी रहती हूँ, बीच बीच में मुझे नहीं मालूम पड़ता कि कहाँ बैठी हूँ। मैं तो अपने लक्ष्य को देखती हूँ, शरीर को नहीं देखती। फिर भी वहां के लिए हाँ कर दिया है। जहां जहां अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, और मैं सब जगह पहुंच रही हूँ। एको एक जगह पहुंचूंगी। जहां भी अश्वमेध होंगे मैं सब जगह पहुंचूंगी। शरीर बिल्कुल ही गवाही न दे तो मैं कहती नहीं हूं, या कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाए कि मैं न जा पाऊं, तो बात अलग है, अन्यथा मैं जाऊंगी। माता जी, आप ये क्या कह रही हैं? बेटे, मैं हिम्मत और हौसले की बात कह रही हूं। आप लोगों को हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर में पवित्रता रखना, अपने घर में बच्चों को संस्कार देना आपका ही काम है। आपके पति संस्कार नहीं देंगे, न उन पर संस्कार है न वो दे सकते हैं। संस्कार नारी में होते हैं। वो अपने बच्चों को संस्कार, अपने घर वालों को संस्कार, अपने पति को संस्कार दे सकती है। अभी मैंने श्रद्धानंद का उदाहरण दिया। पत्नी ने उन्हें स्वामी श्रद्धानंद बनाया। संत तुलसीदास को किसने बनाया? उनकी पत्नी ने ही तो बनाया। यदि पत्नी ये नहीं कहती कि इतना कामुक है कि यदि जितना मेरे लिए तेरा ध्यान जाता है कहीं उस भगवान की तरफ चला जाए तो तेरा कल्याण हो जाएगा, उसकी ये बात तुलसीदास को लग गई। वो संत तुलसीदास हो गए। और ऐसे ही हो गए कि भगवान उनको तिलक लगाने के लिए लाए। उन्होंने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। ऐसा जीवन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम तो सारे घर की काया पलट कर दो। सारे घर को ऐसा बना डालो कि जैसे एक तपोवन होता है। हमारा घर एक तपोवन है। उस तपोवन में रहने वाले प्रत्येक प्राणी जो भी हैं वो संत प्रकृति के होने चाहिए। उनको कैसे भी बनाओ, अपनी सेवा से बनाओ, अपने मीठे शब्दों से बनाओ, किसी तरीके से बनाओ। आप खुद कष्ट सहो, लेकिन अपने घर को बढ़िया क्वालिटी का बना करके रखो। अपने बच्चों में कोई गलत आदत मत पड़ने दो। अपने पति को भी संभाल कर रखो। जैसा कुछ है उसके दुर्गुणों को धोने की कोशिश तो करो। ऐसा मत करो, ऐसा तो हम नहीं सिखाते कि जो दोष पनप रहे हैं वो पनपते चले जाएं। ये तो हम नहीं कहेंगे कि तुम दबती हुई चली जाओ, पर ये जरूर कहेंगे कि उसके दोष और दुर्गुण धोने के लिए भरसक प्रयास जरूर करो। लेकिन अपनी जीभ में मिठास बनाए रखो। जबान को कटुता की ओर मत चलने दो। कटुता की ओर आपकी जबान चली नहीं कि हमारी घर गृहस्थी बिगड़ती ही चली जाती है। तुम्हें मालूम नहीं कि हमारी सास ये कहा करती थी कि सास मिट्टी की भी बुरी होती है। भगवान करे सास तो किसी को दे ही ना, क्योंकि वे जब जब आती है बहू को कुछ न कुछ कुचियाती रहती है कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया और तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया और तू ऐसी कुलक्षणी है। हजार नुक्स उसमें निकाल देती है। अरे तो किस मतलब की दवा है? इतनी बड़ी पढ़ी लिखी लड़की तुझे इसलिए सौंपी थी कि प्यार से बात देना, बता देना, और मुंह से ये दो शब्द कहना कि बेटा ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे कर लिया कर, ऐसे करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़े दिन बिगड़ेगा बेटा, फिर ठीक हो जाएगा। आज नमक ज्यादा हो गया तो ये थोड़ी ना है कि आज नमक ज्यादा हो गया तो हमेशा पड़ेगा। उसको नाप से बता दो कि देखो बेटे, इतनी दाल में इतना नमक पड़ता है, इस हिसाब से डाल दिया कर। वो डाल दिया करेगी। बहू को हम अवज्ञाकारी कब मानते हैं? जब हम ये मानकर चलते हैं कि ये सौतन है, और सौतन का डाह तो होता ही है। आप ये जानते हैं कि जब से ब्याह हुआ तो बेटा बहू का हो गया। पहले हमारे घुटने के पास बैठा रहता था और अब बहू के पास रहता है। प्यार तो बटेगा ही। पहले माँ के पास था, पत्नी के पास, या फिर बच्चों का हो जाएगा तो उनके पास, फिर और आगे बढ़ेगा, समाज में बटेगा, सारे राष्ट्र में बटेगा। प्यार तो बटेगा ही बटेगा। आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं? ऐसा मत सोचिए। आप हर सदस्य को ऊंचा उठाती हुई चली जाओ। अपनी मानसिकता को ऊंचा उठाओ। आप पढ़ी लिखी हो तो आप स्वाध्याय करो। दूसरों को स्वाध्याय कराओ। उन्हें पढ़ाओ जो बगैर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं।
उनको संस्कार दो, ताकि हम नारी जाति हमारी ऊंची उठे, और जो हमारा राष्ट्र है, आगे आने वाले समय है, वो सब पूरे राष्ट्र पर, सारे के सारे क्षेत्र में हमारी लड़ाई आ जाए। तो नहीं हो सकती है। हाँ, कोई हिम्मत है तो बिल्कुल है कि वो 100 मंत्रियों के बीच में घुस जाए, अपने आप सबके पास धड़ल्ले से चली। मैं कहती थी कि वहां, अरे कोई रिश्तेदार है? नहीं माता जी, रिश्तेदार तो कोई नहीं है, उसका स्वभाव ऐसा है जो कहीं भी जाकर के धड़ल्ले से काम करा ही लेवे। बेटी, आप में से हर एक में भी ऐसी ही हिम्मत होनी चाहिए। आप दब करके अपनी मानसिकता को दबा न लेना। एक तो फैशन परस्ती नहीं होनी चाहिए। फैशन से ये मालूम पड़ता है कि ये चाहती हैं कि सब हमारी ओर देखें और हम कैसी लगती हैं। उस फैशन को तिलांजलि दो। एक बार कई लड़कियां मिलकर के बापू के पास गईं और उनसे कहा, बापू हमें लड़के छेड़ते हैं, लड़के बड़े खराब हैं, बहुत बदमाश हैं, इनसे ज्यादा उद्दंड कोई है ही नहीं। पर बेटी, तुम एक काम करना कि कल तुम जब आओ ना, तो सारे सिर पर उस तरह फिरवा करके आना, और फिर देखना कौन सा गुंडा तुम्हें छेड़ता है। एक भी नहीं छेड़ेगा। अरे बाबा, यहाँ से बाल कतर, वहां से कतर, कपड़े कतर, जिससे देखो ऐसा ही नजर आएगा। यहाँ भी लाल, वहां भी पीला। खैर, यहाँ तो कोई नहीं है, ये सब ठीक शालीन बैठी हैं, पर बाहर लड़कियों की पोशाकों को देखो तो हैरान हो जाते हैं कि जाने ये कौन है, लड़की है या लड़का। ये बवाल कौन है, उनकी चाल ढाल देखते ही बनती है। टीवी और सिनेमा देख देख कर हमारे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। इनको घर में कौन बनाएगा? इनको घर में माँ बनाएगी। माँ खुद जब फैशन करेगी, तो फिर बच्चे क्यों नहीं करेंगे? मैं तो देखती हूँ कि बाहर से महिलाएं आती हैं, और यहाँ हिंदुस्तान से भी आती हैं, पैंट पहने रहेंगी, बूढ़ी बूढ़ी होंगी, दांत निकल रहे होंगे, फैशन के मारे मरी जा रही हैं। जब ये इतना कर रही हैं, तो फिर बच्चे क्यों नहीं करेंगे? भगवान अब आपके सफेद बाल बना रहा है तो बनने दो ना। सफेद बालों को, जो चांदी जैसे लगते हैं, औरों के काले कलूटे कैसे बुरे लगते हैं। हमारे बाल देखो कैसे सफेद होते हुए चले गए। जो और भी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, काले कलूटे बालों में क्या रखा है? कुछ नहीं है। उनमें कब तक रंग भरती रहोगी, काले करती रहोगी, ये दिखाने के लिए कि साहब अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी हम जवान हैं। और यही सोचते रहते हैं कि हमारा सम्मान होगा। बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है कि नहीं होता? बुजुर्गों का सम्मान होता कि नहीं होता है? अब वो जो बुजुर्ग नहीं है, उनका सम्मान नहीं होता है क्या? मैंने कहा, अरे ये खाली खोपड़ी का है, इसे क्या अनुभव। अपने घर में हम फैशन परस्ती का सामान न रखें, ताकि हमारे बच्चे फैशन की ओर न चले जाएं, पाश्चात्य सभ्यता न अपनाएं। हमारे बच्चे पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि हमारे बच्चे पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे बच्चे सभ्यशालीन बनते हुए चले जाएं, आगे इनको आपको बनाना है, आपको ही इन्हें विनोबा जैसा बनाना है। ये तीन भाई हुए, विनोबा भावे, बालकोबा भावे और विठोबा भावे। तीनों एक से बढ़कर एक उनके ऊपर था, उनकी माँ का हाथ। माँ ने ही उनको संस्कार दिए थे। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। रोज उनसे गायत्री मंत्र कहलवाइए। छोटे बच्चे हैं तो छोटों से कहलवाइए, बड़े हैं तो बड़ों से कहलवाइए। और उनसे बोलिए कि नाश्ता तब मिलेगा जब पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे। नहीं साहब, पहले बेड टी पियेंगे, बेड टी नहीं मिलेगा। पहले उठो और फ्रेश हो, जाकर मुंह हाथ धोकर दांत साफ करो, फिर उनको नहलाओ। नहलाते नहीं बनता हो, ठंडक हो तो उनके कपड़े बदलवा करके फिर उनसे कहिए कि आप गायत्री मंत्र बोलो। गायत्री मंत्र कम से कम 5 बार तो बुलवाओ। कुछ तो कराइए, उनके संस्कार बनाइए। उनको प्रणाम कराइए, माता पिता को प्रणाम कराइए, बुजुर्गों को प्रणाम कराइए, ताकि वो प्रणाम करना सीखें। इससे मन में जो मलिनता होती है, वो भी धुलती हुई चली जाती है। कहीं कोई गलती हो जाए, होती है, तो वो भी चली जाती है। तो अपनी सास की बात बता रही थी।
कि हमारी सास ये कहा करती थी कि मैंने रोटी जो खाई है, या तो मैंने अपनी माँ के हाथ की रोटी खाई है, या मैंने इसके हाथ की रोटी खाई है। क्या बात थी? या तो इसके हाथ की रोटी खाई है। सब मेरे हाथ में है। मैंने तो उनकी माँ को देखा भी नहीं था। मैंने तो इनकी माँ को देखा भी नहीं था। इनकी माँ को देखा और ये समझा कि ये रोटी कैसे पकाती है। देखती रही, बस जैसा वे कर रही थी वैसे ही करना शुरू कर दिया, और उनको मन भा गया। मेरे बगैर उनको चैन नहीं पड़ता था। कहीं भी कथा सुनने जाती थी तो वहां से आकर के मुझे मालूम पड़ता था कि ताई जी आ रही हैं। सब लोग उन्हें ताई जी कहते थे। जल्दी से अपने घर का काम, चौका बर्तन रोटी जो भी होता है जल्दी बना लेते कि वे आएंगी तो ये जितनी देर कथा सुनकर आई हैं उतनी देर कथा सुनाएंगी। और वे सुनाती थी। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, थोड़ा थोड़ा एकाध अक्षर जानती रही होंगी, लेकिन बुद्धि उनकी ऐसी थी कि वे अक्षरशः पूरी कथा को कह जाती थी। आवाज बुलंद थी कि कोई गीत गाने को उन्हें कह दिया जाए तो पहले ढोला बोला से जाने क्या क्या चला करते थे। जब वे गाती थी तो लगता था कि उनकी आवाज तो कोई एक मील भर जाएगी, ऐसी बड़ी बुलंद आवाज थी। पूज्य गुरुदेव की देवतुल्य माँ। एक बार वे गा रही थी और चक्की चला रही थी। सुबह कौन सा एक गीत होता है, इधर बुंदेलखंड में होता है, मुझे अभी इस समय याद नहीं है। तो वे जोर से गा रही थी और लोढ़ी लेकर के ऐसे जोर से मारा कि चक्की के पत्थर के दो टुकड़े हो गए। उनकी सास लड़ती हुई आई और बोली, ये तूने क्या किया? आल्हा उदल बड़ी लड़ैया गा रही थी। सो आल्हा उदल गाते हुए उनको जोश आ गया था। सो हथौड़े से लोढ़ी मार दी और भड़ाक से उसके दो टुकड़े हो गए। वे बड़ी बुद्धिमान थी और बड़ी सभ्य और शालीन थी। ऐसी देवी तो शायद ही कोई होगी, ऐसी देवतुल्य थी वे। त्रिकाल संध्या भी चलती थी, वो सारे गुण गुरुजी में आते हुए चले गए। बेटी, यही आप भी करना। आप अपने बच्चों में अच्छे गुण आते हुए चले जाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मैंने समर्पण की बात कही आपसे, और कई बातें कही हैं, इन पर आप ध्यान देना। ओम शांति। महाराष्ट्र में एक रंगूजी नामक व्यक्ति रहा करते थे। वे उनके गुरुओं के पास भटकते भटकते संत तुकाराम के पास पहुंचे और उनके शिष्य बनकर वहीं रह गए। संत तुकाराम निरंतर भगवत भक्ति में तल्लीन रहा करते थे। दिनों गुजर जाते पर उनसे वार्तालाप नहीं हो पाती। रंगू जी को लगा कि उन्हें यहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अतः वे संत तुकाराम का आश्रम छोड़ गुरु रामदास के पास चले गए और उनसे उन्हें शिष्य बनाने की प्रार्थना की। गुरु रामदास बोले, तुम तो संत तुकाराम के पास रहते थे, उन्हें छोड़कर यहां क्यों चले आए? रंगू जी बोले, मैं 3 वर्षों से उनके पास हूं, परंतु संत तुकाराम ने मुझसे कभी ज्यादा देर बात नहीं की। वे तो सारे दिन ध्यान में ही तल्लीन रहते, मैं उनसे तत्व ज्ञान कब ले पाता? गुरु रामदास ने उत्तर दिया, पुत्र, सबका अपना अपना मत है। लेने और न लेने का भाव तो ग्राहक का भाव है, शिष्य का नहीं। शिष्य का भाव तो समर्पण है, और किसको कितना मिलता है ये तो उसकी पात्रता पर निर्भर है। जहां तक संत तुकाराम का प्रश्न है, तो वे तुझसे बिना बोले भी तुझे लगातार उपदेश देते रहे, पर तू उसे कभी ग्रहण नहीं कर पाया। सतत ईश्वर भक्ति करते हुए वे यही तो उपदेश दे रहे हैं कि तू भगवान का भजन कर, प्रमाद मत कर, जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ न जाने दे। रंगू जी गुरु रामदास की बात में निहित मर्म समझ गए और संत तुकाराम के पास वापस लौट गए। समर्पण के साथ शिष्य धर्म का पालन करते हुए वे कालांतर में महान भक्त कहलाए। इस तरीके से साथियों, आज का स्वाध्याय और ये अध्याय पूर्ण हुआ। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत मंगल हो साथियों। सबको प्रणाम। जय राम जी की। शुभ रात्रि।